आज हम तुम्हारे लिए भोजन कराएंगे। तो बोले ऐसे भोजन नहीं करना है, वस्त्रहीन तज भोजन दीजे, ना ही तो श्राप शीश पर लीजिए। या तो भोजन कराना है तो वस्त्रहीन होकर के भोजन कराओ, और नहीं तो हम श्राप दे देंगे। हाय राम, ऐसे तो संत मैंने आज तक नहीं देखे, ऐसे कैसे संत। लेकिन ठीक है, तुम श्राप दे दो, मैं जल जाऊं, भस्म हो जाऊं, लेकिन बगैर भोजन के तो यहां से नहीं जाने देंगे, भोजन तो कराएंगे ही। आइए आश्रम के अंदर किए और कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर के और भगवान के चरणों का ध्यान और अपने पति के चरणों का ध्यान करते हुए, और जैसे छींटा लगाया तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे से बालक बन गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब तीनों जब बालक बन गए तो तीनों बालकों को उठा करके माता अनुसुईया ने पालने में सुला दिया, पालने में सुला दिया और झूला झूला रही है। और क्या कर रही है माता अनुसुईया ने, हम माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। क्या करती है? आज मेरे बड़े भाग्य हैं, बड़े भाग्य हैं आज हमारे। और क्या करती है? झोला झोलाती कभी धोखा भी देती, झोला झोलाती कभी झोटा भी देती, झोला झोलाती कभी धोखा भी देती, हाँ झोला झोलाती कभी झोटा भी देती। कौन करे कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अरे कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, झूल रहे तीनों देव लालना। कौन आज मेरे भाग्य की सराहना करेगा? इतना बड़ा भाग्य है मेरा। और क्या कहती है मैया? स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोकों से धाये, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोकों में धाये, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोकों से धाये, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोकों से धाये। ऋषियों की कुटियों पे करने गुजारे, ऋषियों की कुटियों पे ऋषियों की कुटियों पे करने गुजारे, अरे ऋषियों की कुटियों में करने गुजारे। आज पड़ा आज पड़ा भारत की नारियों से सामना। देखो तो अपने भारत की नारियों में इतनी शक्ति, विचार करो। आज पड़ा भारत की देवियों से सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। भारत की नारियों से सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर
मैया अंसुया बड़ी प्रसन्न हो रही, खुश हो रही। फिर देव ऋषि नारद के कहने से तीनों देवियां फिर आई आश्रम पर, और जब तीनों देवियां आश्रम पर आई तो अपने अपने पति को मांगने लगी, हे माँ, जो पालने में झूल रहे हैं ये कोई और नहीं हमारे पति हैं। बोले तुम्हें शर्म नहीं लगती? बोले क्यों, इस बात में शर्म वाली कौन सी बात है? बोले देखो अपने आप को देख के कोई बात करत है, कहाँ तुम 5-5 हाथ की, कहाँ 1-1 फुट के मेरे बालक तीनों, ये तुम्हारे पति हो सकते हैं? अरे शर्म तो करो निर्लज्जो। बोले माँ, शर्म वाली कोई बात नहीं है, ये आपकी शक्ति है कि हमारे तीनों पति हैं। पालना उठा करके माता अंसुया ने सामने पटक दिया, लो तुम्हारे पति हैं तो ले जाओ जाओ। अब तीनों देवियां अपने पति को पहचान नहीं पाती हैं, पहचान में नहीं आते हैं, कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु, कौन महेश है। माँ, पहचान में नहीं आ रहा है हमारे लिए, कृपा करो माँ कि हम तीनों के लिए अपने अपने पतियों से मिला दो। गजब की बात है, जब तुम अपने पति को नहीं पहचान पा रहे तो फिर किसको पहचानोगे, क्या करोगे? फिर माता अंसुया ने जैसे फिर अपने अंजलि में जल लिया और छींटा लगाया तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हो गए तो माता अंसुया हाथ जोड़ करके और सामने खड़ी हो गई और रोने लगी, हे प्रभु, मैंने आप तीनों को प्रेम दिया है, और कौन सा प्रेम? वात्सल्य प्रेम दिया है मैंने, माँ का प्रेम दिया है तुम्हारे लिए। और हे प्रभु, आज तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, चले जाओगे? भगवान ने कहा, नहीं माँ, हम तुम्हें छोड़ करके जाएंगे नहीं जा रहे। बोले और? बोले हम तुम्हारे लिए वचन देते हैं कि हम तीनों आकर के तुम्हारे यहाँ अवतार लेंगे। तो दत्तात्रेय के नाम से भगवान ने माता अंसुया की यहाँ अवतार लिया, जिनका नाम दत्तात्रेय हुआ। बोले दत्तात्रेय भगवान की। तो भगवान के 24 अवतारों में से यह दत्तात्रेय अवतार भी भगवान का एक अवतार है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया है। दत्तात्रेय अवतार लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का एक रूप दत्तात्रेय। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। बहोर का मतलब दोबारा, पहले कब मिली थी? उस दिन जिस दिन तीनों देवता बालक बने थे, उस दिन माता लक्ष्मी जी वहां गई थी। इसीलिए कहा, सोए रमा बनी अब सीता। रमा मतलब लक्ष्मी जी, सोए रमा बनी अब सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। पहले से भी और अधिक सुंदर। तो आज दोबारा मिली माता सीता। तो माता सीता जी कौन है? कोई साधारण नहीं है। रमा मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी के अवतार माता सीता जी है। और जहां पर लक्ष्मी जी विराजमान हो जाए, चाहे खेत हो चाहे मेड़ हो, कहीं पर क्यों ना हो, चाहे महल में हो चाहे जंगल में हो, माता सीता जी भोजन बनाने के लिए बैठ गई। और भोजन बनने लगे, बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाए। 9 निधियां, 8 सिद्धियां सब लग गई भोजन बनाने के लिए। और भोजनों में नाना प्रकार के स्वाद व्यंजन भरने में 8 सिद्धि 9 निधियां सब अपने अपने काम से लगे। अब उन भोजनों में कितना स्वाद नहीं होगा, कल्पना मात्र की जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे भोजन बनाए, और जब भोजन बनने लगे, बनाए गए, तो थाली लगाई परोसी माता सीता ने, और थाली परोस करके उस भक्त के सामने थाली रख दी।
बोले बेटा भोजन पाओ बेटा। वो कहने लगा माँ ना जाने कौन से जन्म में कौन सा कर्म बिगड़ गया होगा मेरा, जो आज मैं अज्ञानी हुआ, कोई ज्ञान नहीं है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मयो देवी परिपूर्ण ततस्तु में, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। और आज तुम हमारे सारे जीवन को बेकार करने वाली हो, जीवन को नष्ट करने वाली हो। बोले क्यों? नहीं माँ, पहले आप भोजन, ठाकुर जी भोजन पाएंगे, इसके बाद में हम भोजन पाएंगे। इतना बड़ा पाप मत करो मेरे साथ, ऐसा मत करो। राम जी पास में आए और राम जी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। बोले बेटा माता जब भोजन बनाती है तो अपने पति से पहले अपने पुत्र को भोजन कराती है बेटा। और हम कौन है? तुम्हारे माता पिता। बोले हाँ देखो हमारे माता पिता, लेकिन भगवान हो आप, प्रभु हो, इसलिए हमसे अनर्थ मत करवाओ प्रभु, ऐसा अनर्थ मत करवाओ। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, सिर धरती पर पटक दिया, प्रभु ऐसा मत करो, हमारे साथ में ऐसा मत करो। राम जी कहने लगे नहीं बेटा, हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम हमारे पुत्र हो, तो माता का कर्तव्य होता है कि भोजन बनाए तो पहले पुत्र को भोजन कराती है। इसलिए बेटा पिता कहीं से आता है और जब भोजन करने के लिए बैठता है तो पूछता है अपने बेटा की कि उसने भोजन कर लिया कि नहीं कर किए। माँ कहती है हाँ कर लिया उसने। तब फिर पिता भोजन करता है। अरे धिक्कार है बार बार ऐसी संतान के लिए जो वृद्धापन के समय पर अपने माता पिता को सेवा नहीं करते हैं, अपने माता पिता को ठुकरा देते हैं। उन पिता का ध्यान करो। अरे पिता वही है जो भोजन करने के लिए बैठता है तो अपने पुत्र के भोजन की याद करता है, पत्नी से पूछता है क्या अपने बेटा ने भोजन कर लिए कि नहीं किए। और ऐसी संतान इस संसार में जन्म लेती है, वो अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको समय पर भोजन नहीं देते। ऐसी संतान ना भी हो तो ही अच्छे, बगैर संतान के अच्छे। यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि बेटा तुम भोजन करो, भोजन करो। आज यहाँ की कथा का ब्राह्म दिवस है और यहाँ के बाद में 12 तारीख से सेमरा गांव में भागवत कथा है जहाँ की भेंट आ गई। 12 तारीख से है हमारे माखन सिंह भैया सेमरा वाले माखन सिंह यादव आए हुए हैं और 12 तारीख से सेमरा गांव में भगवान की कथा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार वहां पर फिर माता सीता जी ने विचार किया कि अब ये भोजन करेगा नहीं, तो माता सीता जी ने अपने हाथ से कौर तोड़ करके उसको खिला रही। लो बेटा, राम जी ने कहा अपनी बालक अबोध है, कुछ जानता नहीं है, माँ को अपने हाथ से भोजन कराना चाहिए अपने बालक के लिए। तो जैसे छोटे से बालक को माँ भोजन कराती है, एक इसी प्रकार माता सीता जी उस अबोध के लिए भोजन करा रहा है। धन्य है, धन्य है प्रभु, और धन्य है ऐसे प्रभु के भक्त। और यहाँ पर थाली परसी सामने आती है तो अपने भोजन जैसे सामने आए उतने ही समय भगवान का ध्यान नहीं कर पाते कि इतने ही नहीं कह पाते कि भगवान लो प्रसादी पाओ, और पूजा भक्ति करो या ना करो, भोग लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं, कम से कम जब भोजन की थाली सामने आए तो इतना ध्यान तो कर लो कि लो प्रभु
आओ और इस प्रसादी को आप पाओ, इतना ही कर दो। और जिस चीज में भगवान का नाम लिया जाए वह प्रसादी बन जाती है, वो प्रसाद हो जाता है। इस प्रकार वहां पर उसने भोजन किए, सब परिवार ने भोजन किए राम जी के, और सभी ने भोजन करके और फिर गुरु बाबा पीछे छुपे हुए। गुरु बाबा कहने लगे, बेटा क्या कर रहे हो, रोता क्यों है, क्यों रो रहा है? बोले गुरु बाबा आप सोई आ गए। बोले हाँ। बोले आपके लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा? बोले नहीं, हमारे लिए तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बोले गुरु बाबा आपके लिए आपके ठाकुर जी नहीं दिखाई दे रहे? बोले नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। ठाकुर जी, अरे सारा परिवार सहित सभी रामा दल हनुमान जी सहित यहाँ पर विराजमान है गुरु जी, आपको दिखाई नहीं दे रहे? बोले नहीं दे रहे। इसीलिए तो हम रो रहे हैं सभी के दर्शन करके, और वो मुझे भोजन करा रहे हैं। गुरुजी कहने लगे, बेटा तुम अपने ठाकुर जी से बोल दे कि हमारे गुरु बाबा को दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो। हे ठाकुर जी, हमारे गुरु बाबा कहते हैं कि हमारे गुरु बाबा को एक बार दर्शन दे दो। ठाकुर जी ने कहा नहीं, हम तुम्हारे ठाकुर जी को दर्शन नहीं दे सकते, हम तुम्हारे गुरु बाबा को दर्शन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कारण है, हम तुम्हारे गुरु बाबा को इसलिए दर्शन नहीं दे सकते हैं कि तुम्हारे गुरु बाबा कठिन है, कठिन है तुम्हारे गुरु बाबा, और हम कभी कठिन को दर्शन दे नहीं सकते हैं। हमारी कृपा कभी कठिन के ऊपर हो नहीं सकती है, हमारी कृपा तो सरल के लिए प्राप्त होती है। जो सरल है उसी के ऊपर हमारी कृपा होती है, और जो सरल है उसी के लिए हम दर्शन देते हैं। तो हे बेटा, तुम्हारे गुरु बाबा सरल नहीं है, कठोर हैं, कठिन हैं, और तुम सरल हो, इसलिए हमने तुम्हें दर्शन दिए, तुम्हारे ऊपर कृपा की। या ना तो जीवन में कभी ज्ञान का अहंकार करो, ना ज्ञानी बनो, ना भक्ति का अहंकार करो, ना वैराग्य का अहंकार करो, ना धन का अहंकार करो, ना शरीर का करो, ना रंग रूप का करो। संसार में कोई भी चीज का अहंकार मत करो। अहंकार करना है तो अपने गुरु का और अपने इष्ट का अहंकार करो। हाँ, मेरे गुरु फलाने गुरु हैं, मेरे गुरु ऐसे हैं, मेरे गुरु ऐसे हैं, मेरे गुरु ऐसे हैं। अपने गुरु का अहंकार करो, अपने इष्ट का अहंकार करो। सभी का इष्ट अलग अलग होते हैं। गृहस्थ में इष्ट कम होते हैं। गृहस्थ में तो ऐसे इष्ट मानते कि हमारा तो देवी जी पूजा, वही इष्ट। हमारा तो ठाकुर बाबा पूछते हैं तो वही इष्ट। लेकिन किसी के इष्ट कन्हैया होते हैं, तो किसी के इष्ट राम जी होते हैं, तो किसी के इष्ट नारायण होते हैं, तो किसी के इष्ट भोले बाबा होते हैं, किसी के इष्ट संकट मोचन होते हैं, हनुमान जी महाराज। ऐसे सबके इष्ट अलग अलग होते हैं। तो सभी के लिए अपने इष्ट पर गर्व होना चाहिए, अपने इष्ट पर अहंकार होना चाहिए।